हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी यूट्यूब जर्नी और मैं ट्राई करूँगी कि मंथ में 1 या 2 बार अपनी वीडियोस ज़रूर डाला करूँ, कोई ना कोई जो इन्फॉर्मेशन हो या फिर थोड़ा एंटरटेनिंग हो। मैं स्टार्ट करूँगी अपनी वीज़ा प्रोसेस से रिलेटेड, बिकॉज आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँ। क्या पता किसी ने भी सेम सिचुएशन फेस करी हो या फिर किसी को करनी पड़ सकती है जो अप्लाई कर रहे हैं बाहर आने के लिए। सो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने बीबीबी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया था और इसकी जो इंटेक है वो हर मंथ है, मतलब मैंने लिया था जुलाई इंटेक। सो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी जो जुलाई इंटेक था तो मुझे मेरी इनरोलमेंट थी वहाँ पे 30 जून की मेरी कॉलेज में। मुझे मतलब यहाँ पे होना चाहिए था जून में। तो मुझे जो मेरा वीज़ा रिसीव हुआ है वो मेरा 1 जुलाई को रिसीव हुआ है और मेंटली और फिजिकली मेरे लिए जो ये टाइम था बहुत डिफिकल्ट था। जो मतलब सारा प्रोसेस हो गया था, मेरे जो इंटरव्यूज़ भी होते हैं इसके, तो इंटरव्यू वगैरह जो हुए, मेरे कैश वगैरह सब कुछ क्लियर था। और हुआ ऐसा कि मुझे जो मेरी बायोमेट्रिक की डेट मिली वो मिली है 25 जून की। तो 25 जून की मेरी बायोमेट्रिक की डेट है और वीज़ा आने में भी टाइम लगता है। तो उसमें मैं 30 जून तक तो इम्पॉसिबल था कि मैं पहुंच पाती यूके। एजेंट से बोला कि प्लीज़ अगर इससे थोड़ा जल्दी हो सकता है, अगर वीज़ा मतलब कि बायोमेट्रिक की डेट से पहले मिल सकती है तो प्लीज़ कुछ करो। उन्होंने ट्राई भी किया, पॉसिबल नहीं है बिकॉज सारे स्लॉट बुक हैं। आपको 25 जून की ही मिल रही है, नहीं तो अदरवाइज 26 की मिल रही है। मतलब 25 जून की मैंने बायोमेट्रिक की डेट बुक कर दी। 30 जून की मेरी इनरोलमेंट थी, तो मेरे एजेंट ने मुझे सजेस्ट किया कि आप सुपर प्रायोरिटी वीज़ा लगवा लो। सुपर प्रायोरिटी वीज़ा क्या होता है, अगर आपको फुल डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसमें आपको बता दूंगी। बट अभी ऊपर से बता देती हूँ कि सुपर प्रायोरिटी में आपके होता है, आपका जैसे दूसरा जो वीज़ा आपका हफ्ता या कुछ लेता 1 वीक कुछ लेता है आने में, तो सुपर प्रायोरिटी में आपका 1 दिन में वीज़ा आ जाता है। उसकी बट फीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्रायोरिटी वीज़ा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सुपर प्रायोरिटी वीज़ा लगवा लो, तो उससे आपका क्या होगा, 1 दिन में वीज़ा आ जाएगा, 42 आवर्स में वीज़ा आ जाएगा। और उसके बाद फिर आप मतलब 42 आवर्स में आ जाएगा, तो उसके बाद आप मतलब अपनी तैयारी व्यारी सब कुछ करके रखो। आप 29 को मतलब 28 की फ़्लाइट कर लेना और 29 को वहाँ पहुँच जाएगा। 30 जून को जाके वहाँ पे इनरोलमेंट करवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मतलब टेंशन तो बहुत थी बिकॉज नहीं था, मतलब ऐसा लगता है इम्पॉसिबल सी चीज़ है, कैसे हो सकता है ये। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, अब इतने पैसे लगा दिए तो सुपर प्रायोरिटी में भी लगा देते हैं। जैसा कि 25 को मैं मेरी वो थी अपॉइंटमेंट थी, मैं 25 को गई सुबह मॉर्निंग में, कितने 10 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी और 8 बजे मैं वहाँ पहुँच गई। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो मतलब वहाँ मैंने वेट वगैरह करी। जब मेरी टर्न आई, उन्होंने वहाँ पे उस नंबर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाते हैं। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मतलब बोला, मतलब पेमेंट के लिए बोला, बाकी सब कुछ डॉक्यूमेंट्स का सब कुछ क्लियर हो गया। उन्होंने पेमेंट का बोला कि पेमेंट करो। और पेमेंट के लिए मैं लेके गई थी कार्ड। मेरे एजेंट ने मुझे कहा भी था कि आप अपने पास कैश कार्ड मतलब सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे, आप अपने पास ऑप्शन लेके चलना कि इनकेस एक चीज़ से नहीं हो तो दूसरी जगह। बट मैं ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे ये था कि कार्ड में पैसे पड़े हैं, हो जाएगा यार। कार्ड आज वहाँ पे कार्ड डिक्लाइन हो गया और बिना पेमेंट के ना मेरी बायोमेट्रिक होनी थी और ना मेरा आगे प्रोसेस स्टार्ट हो। शायद कह रहे लिमिट नहीं है, कार्ड की लिमिट नहीं है। और मुझे भी टेंशन होगी और फिर मैं पैसे भी नहीं निकलवा सकती थी बिकॉज मॉर्निंग का टाइम था। और अगर एटीएम से भी निकलते, एटीएम से भी आपके मतलब 1 लाख तक तो नहीं निकल सकते। और जो सुपर प्रायोरिटी वीज़ा होता है सिर्फ मॉर्निंग टाइम में लगता है, आफ्टरनून के बाद 12 ओ क्लॉक के बाद नहीं लगता। तो मुझे वो सब करते करते वहाँ पे 11:30 सब कुछ हो गए थे। तो मतलब मैंने इधर उधर कॉल भी करी कि किसी के पास अगर 1 लाख है, वो कहते भी आप किसी के भी कार्ड से ट्रांसफ़र करो, थर्ड पर्सन हो उसके भी कार्ड से ट्रांसफ़र करा दो, पेमेंट कर दोगे तो कोई हो जाएगा सब कुछ मैनेज। बट एकदम से किसी के पास 1 लाख कहाँ से आ जाएगा। और मैं कॉल कर रही हूँ, वो मतलब जिससे मैंने पूछा उन सबने कहा, मुझे कहा कि नहीं इस टाइम नहीं है। और वो भी ठीक थे, उनके पास कहाँ से होंगे इस टाइम 1 लाख। तो उसके बाद मेरे साथ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। तो उन्होंने क्या करा, उनका एक और फ्रेंड वहाँ पे वीज़ा लेने आ रखा था अपनी फैमिली का। इवन हमने उनका भी कार्ड ट्राई करा, उन्होंने कहा मेरे फंड्स पड़े हैं इसमें, तो इसमें से यूज़ कर ले, कोई बात नहीं, हमारा वीज़ा तो आ गया है। बट वो भी डिक्लाइन हुआ। और मुझे वही मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कि मेरी किस्मत ऐसी है क्या कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद उस दिन तो मतलब मुझे ना चक्कर से आने शुरू हो गए थे कि यार पहले ही टाइम नहीं है, एक तो लेट बायोमेट्रिक डेट मिली, ऊपर से टाइम नहीं है, और ऊपर से मतलब वीज़ा मतलब ऐसा क्यों होगा, मेरे साथ ही क्यों हुआ, डिक्लाइन क्यों आ रहा है। उनको कॉल की, मैं वो कह रहे हमने आपको जब बताया था कि आप एक्स्ट्रा आप कुछ मतलब 2 ऑप्शन लेके चलो अपने साथ। मैम कह रहे एक बार रिक्वेस्ट करके देख लो इनको कि अगर आपको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट देते हैं। मैंने उनको फिर वहाँ पे जो वो मतलब सीनियर थे जो थे वहाँ पे, आई डोंट नो, तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ना मैम कल की अपॉइंटमेंट, मैम प्लीज़ थोड़ी देर और वेट कर सकते हो। वो कहते नहीं, आपका टाइम निकल गया है, अब नहीं हो पाएगी पेमेंट, अब सुपर प्रायोरिटी वाला ख़त्म हो गया टाइम।
और मैं सीरियसली इतनी गंदी टेंशन, बिकॉज सब कुछ कंप्लीट है, सब कुछ मेरा मतलब फंड्स जा चुके हैं, फीस हो चुकी है। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि मैम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी 30 जून की इनरोलमेंट है, मुझे आज ही या आज ये मैम भी मुझे ज़रूरी है। उन्होंने कहा हम आज तो नहीं दे सकते, बट हम एक काम कर सकते हैं, आप कल आ जाना 8 बजे और अपना पेमेंट कर देना। तो उन्होंने मेरा कुछ मतलब वहाँ से उस दिन फिर उन्होंने मेरे अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर ही टाइमिंग लिख के दे दी। केस आपके पास भी टाइम कम है और आपके साथ भी सेम सिचुएशन हुई है कि आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है या कोई भी सिचुएशन आई है कि आप नहीं कर पाए वहाँ पेमेंट, तो आप उन वहाँ पे होते हैं उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, प्लीज़ आपको नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट दे दो। तो उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे 8 PM की अपॉइंटमेंट दे दी। तो मतलब थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ मैं। और उसी टाइम मेरे एजेंट ने क्या करा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को ईमेल डाल दी है कि अभी 30 जून को हमारी इनरोलमेंट है और हमें अभी तक हमारा वीज़ा रिसीव नहीं हुआ है। तो उस टाइम थोड़ा सा पॉजिटिव चीज़ हुई थी कि यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे रिप्लाई आ गया था कि कोई बात नहीं, आप 10 जुलाई तक इनरोलमेंट करवा सकते हो, बट आपको मतलब यहाँ पे एटलीस्ट 7 डेज़ पहले तो आना ही पड़ेगा। उससे पहले आना, उसके 10 जुलाई के बाद वो बिल्कुल टाइम नहीं रख सकते, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। तो थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से मिला था। उसके पूरी प्रिपेयर हो गई हूँ, पूरा कैश लेके आई हूँ, सब कुछ साथ में ऐसे ही लेके आई। और अगले दिन मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए और मैंने लगवाया था सुपर प्रायोरिटी। तो उसमें ये था 27-28 की छुट्टी थी, सैटरडे संडे कुछ ऐसा था मतलब बीच में। तो उन्होंने कहा था कि सैटरडे संडे को नहीं गिनना होता उसके बाद। तो मुझे सैटरडे संडे था, उसके बाद मुझे ये था कि चलो 27-28 मुझे अभी 10 जुलाई का टाइम मिल गया, 27-28 और 29 तक तो मेरा वीज़ा आ ही जाएगा, 29-30 के बीच में मेरा वीज़ा आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब से जैसे मेरी 8 बजे हुई थी अपॉइंटमेंट, तो उसी दिन के 12 बजे के बाद आप टाइम गिना शुरू कर दो कि 42 आवर्स कब कंप्लीट हो रहे हैं, उसके बीच में आपका वीज़ा आएगा। और मैंने मतलब 2 दिन तो मैं थोड़ा रिलैक्स रही कि बायोमेट्रिक्स हो गए हैं और 10 जुलाई तक की डेट भी मिल गई है, अब आ जाएगा आराम से वीज़ा। तो उसके बाद फिर मेरे सैटरडे संडे गया, फिर मंडे आ गया, फिर से टेंशन सेम स्टार्ट होगी कि वीज़ा अब कब आएगा, कब कॉल आएगी। मतलब मैं उनको वहाँ पे कब कॉल आएगी, एजेंट की कब कॉल आएगी। और मेरे साथ हुआ क्या, एजेंट की कॉल तो दूर, VFS वालों की भी कॉल नहीं आई। और मैम ने कहा कोई बात नहीं अंजलि, आप एक दिन की और वेट कर लो, बिकॉज 42 आवर्स का टाइम होता है, तो वेट करो। मैंने कहा ठीक है मैम। और 30 को तो ये था कि 30 को, बिकॉज तब तो 2 दिन हो जाएंगे, एक दिन के अंदर आता है तो पर 2 दिन हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आ जाएगा। और मैंने तब तक सारी वीडियोस देख ली थी सुपर प्रायोरिटी वीज़ा की, क्या क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ सब देख लिया, बिकॉज टेंशन में बंदा क्या क्या नहीं करता। तो हमने कहा कि अंजलि आप मतलब कि उनका कॉल आया कि अंजलि आपका वीज़ा आया। मैं कि मैम मुझे आप बताओगे कि मेरा वीज़ा आया कि नहीं, है ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार आपसे पहले एक लड़के की अपॉइंटमेंट हुई थी, बायोमेट्रिक हुई थी और उसका वीज़ा रिसीव हो गया। भाई मुझे जो टेंशन हुई है, मुझे लगा ले भाई वीज़ा रिजेक्ट है, और रिजेक्ट का रीज़न ये होगा कि मेरी 30 जून को मेरी इनरोलमेंट थी कॉलेज में और उससे पहले मतलब लेट हो गई मैं यूनिवर्सिटी के लिए, तो इस करके एम्बेसी ने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया है। तो उसके बाद 30 को भी नहीं आया और मतलब फिर तो डेफिनेटली श्योर थी, बिकॉज सुपर प्रायोरिटी वीज़ा आता है 42 आवर्स के अंदर, मेरे को 42 आवर्स हो चुके थे पूरे। मुझे कॉल आती है 1 तारीख को 2 बजे कि अंजलि ठाकुर बात कर रहे हो, अपना पासपोर्ट आके कलेक्ट कर लो। मतलब कोई इमोशंस ही नहीं आया, मतलब खुश हूँ क्या हूँ, मतलब कन्फ्यूज ही होगी कि मुझे क्यों कॉल आई, बिकॉज मैं वहाँ पे एड्रेस दे के आई थी अपने एजेंट का और मेरे एजेंट के पास मेरा पासपोर्ट जाना था। और मुझे ऐसा बताया था कि अगर आप वहाँ पे करवाते हो कि हाँ आपको कहीं और एड्रेस पे आपका वीज़ा रिसीव करवाना है, तो वहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा और वहाँ पे रिसीव होगा, उसके बाद आपको कॉल नहीं आएगी। बट और मैंने भी ऐसा किया था कि मेरे एजेंट ने कहा था कि आपने हमारे यहाँ का एड्रेस देना, हमारे पास वीज़ा आएगा, हम आपको कॉल करेंगे, आप हमसे रिसीव करोगे आके। बट उन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल करी और मुझे मेरे माइंड में के लिए पक्का रिजेक्शन है, बिकॉज ये कह रहे हैं पासपोर्ट कलेक्ट कर लो आके और चलो जाओ घर को। और मैं नीचे गई और फिर मैंने मैम को कॉल किया अपनी। मैंने कहा मैम ऐसी सी बात है कि मुझे ना कॉल आई है, और उन्होंने कहा हाँ तो जाना पागल, वीज़ा आ गया तेरा। मैं कि मैम मेरे को कैसे मुझे क्यों कॉल आ रही है, कॉल तो आपको आनी चाहिए थी ना, मैंने आपका वो दिया था, एड्रेस दिया था। मैम कह रहे अरे आ गया है वीज़ा, मतलब मैं मानने को तैयार ही नहीं थी मेरा वीज़ा आ गया है। मैं ये कह रही थी कि नहीं मैम, मतलब हो कैसे सकता है अभी। एक तो क्योंकि वही है ना, जब आपके साथ सारी चीज़ें नेगेटिव हो रही हो ना, तो आपको हर एक चीज़ नेगेटिव लगती है, मतलब आपको पॉजिटिव चीज़ में भी नेगेटिव चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है।
मैं जब वहाँ पहुँची हूँ, मुझे ठीक है मैम मैं जा रही हूँ, बट मुझे लग नहीं रहा मेरा वीज़ा आया, मुझे लग रहा है रिजेक्शन आ गई। बिकॉज़ नहीं मुझे बिलीव था कि हाँ भी हो सकता है ऐसा, बिकॉज़ एक तो पहले मैं लेट, ठीक है, फिर बायोमेट्रिक वाले दिन ये पंगा पड़ गया, फिर उसके अगले दिन की बायोमेट्रिक की डेट मिली, उसके बाद फिर सुपर प्रायोरिटी वीज़ा लगाया, उसके सुपर प्रायोरिटी के वीज़ा के जो टाइमिंग होती है उसके बीच में भी पासपोर्ट मेरा नहीं मुझे रिसीव हुआ कोई रिजल्ट। उसके बाद आ रहा है, तो मुझे ये था मैं कि अब तो पक्का ही मेरा नेगेटिव ही है रिजल्ट। तो जब मैं वहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ वेट करी है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझे हैंड ओवर करवाया। मतलब वहाँ पे तो मैंने कुछ ऐसा कुछ करा नहीं, बट मैं जब वहाँ से निकल रही हूँ, मेरी हाँ मैं चल सामने रही हूँ, मतलब सबको मैं नॉर्मल रिएक्ट कर रही हूँ कि हाँ मैं अपना वीज़ा रिसीव करा और नॉर्मल निकल रही हूँ, पर मैं उसको नीचे ऐसे ऊपर देखती है, ऐसे कहते हैं फाड़ रही हूँ उसको पैकेट को कि भी जल्दी जल्दी मेरा वीज़ा निकले। तो उसके पासपोर्ट निकले, और मैं जब लिफ्ट के पास पहुंची, मैंने सीधा उसको पासपोर्ट निकाला, कॉर्नर में खड़ के जल्दी जल्दी उसको देख रही हूँ कि हाँ भी कहाँ स्टैंप लगी है। पहले तो मुझे स्टैंप ही नहीं दिखी, तो मुझे वो मैं कहलाई पक्का 100% नेगेटिव रिजल्ट है। और उसके बाद जब मुझे वो उसमें दिखा कि स्टैंप लगी है, मेरी जान में जान आई है। मतलब वो खुशी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ऐसा लगता है मैंने क्या ही पा लिया, क्या ही मुझे मिल गया है। फिर नीचे मैं गई अपनी फ्रेंड, मेरा फ्रेंड था मेरे साथ में वहाँ पे, बट वही है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये था मेरा वीज़ा प्रोसेस, मतलब इतने से में ही मैं, मतलब कह लो मेरी जान निकलने को होगी थी इतने से प्रोसेस में, बट बहुत रिस्की था। फिर वही है, मैं 3 तारीख को यहाँ पहुँची, यहाँ पे फिर यहाँ पे अकोमोडेशन का कुछ फाइनल नहीं था इवन। मैंने यहाँ पे ये रूम जहाँ जो देख रहे हो आप, जिसमें इस टाइम हूँ मैं, ये थोड़ा उस लेवल का नहीं है, बट ठीक है मेरे लिए। और मैंने ये सोचा था कि मैंने इससे पहले मैंने बात की थी कहीं और, स्ट्रैटफोर्ड में। मैं इस टाइम ईस्ट लंदन में हूँ, मैंने स्ट्रैटफोर्ड में बात करी थी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको एडवांस देना पड़ेगा इंडिया से, तो जो कि पॉसिबल नहीं था। मैं कैसे वहाँ से मैं किसी को यहाँ जानती नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, तो मैं वहाँ से कैसे उनको एडवांस भेज सकती थी। तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं मैं नहीं भेज सकती। और इस रूम के लिए मैंने पहले बात कर रखी थी, ये मैंने स्पेयर रूम पे देखा था, तो स्पेयर रूम आपको हेल्प कर सकता है। इवन मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, स्पेयर रूम पे मैंने देखा था। और ये जो मेरा रूम है, ये सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है, वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे। और मुझे मेरी जॉब भी यहीं पे मिली हुई है, 15 मिनट की दूरी पे है वॉकिंग डिस्टेंस पे, जो कि अच्छी बात है। बट इसका थोड़ा जो रेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, जैसे 950। मेरी जर्नी वीज़ा प्रोसेस की, तो इसमें मतलब टेंशन भी थी, खुशी भी थी, और कुछ चीज़ें मिस भी हुई हैं। तो ये उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि अगर कोई सेम सिचुएशन फेस करता है जैसे मैंने करी है, कि सुपर प्रायोरिटी वीज़ा लगवा के भी सुपर प्रायोरिटी वाला फ़ायदा नहीं हुआ, और जैसे आपकी फ़ाइल, मतलब एक मैंने ना होप नहीं छोड़ी थी। मुझे ये था कि नहीं मतलब अच्छा ही होगा, मतलब नेगेटिव तो मिल रहा था, नेगेटिव तो माइंड हो चुका था कि नेगेटिव सारे थॉट आए थे, बट एक कहीं ना इतनी सी होप थी कि कुछ अच्छा होगा। बीकाना जी के आगे मैंने इतनी प्रेयर करी है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। सो आज मैं यहाँ पे हूँ, थैंक गॉड। सो ऐसे ही मैं आगे भी ब्लॉग बनाती रहूँगी इंफॉर्मेटिव। तो ये थी मेरी जर्नी वीज़ा प्रोसेस की, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए सीरियसली। और मतलब मैं नहीं चाहती किसी की भी लाइफ में, जो भी बच्चा वेट कर रहा है, जो भी मतलब सोच रहा है बाहर आने की, उनकी लाइफ में ये सिचुएशन आए, बिकॉज ये सबसे बेकार सिचुएशन होती है अपना वीज़े की वेटिंग। और ऊपर से जब आप फिर इतने पैसे भी लगा दो, उसके बाद भी आपको आपका टाइम पे वीज़ा ना रिसीव हो, तो बहुत मुश्किल होता है। तो ये थी मेरी जर्नी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मैं आगे ब्लॉग लाती रहूँगी, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। अभी मैं स्टार्ट करी है मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे। सो थैंक यू, बाय बाय।